बेटा फिर मेरे पे बड़ी चीजें मुश्किल हो जानी, ज़हन में रख, फिर थोड़ा-थोड़ा साथ पार्टिसिपेट भी करना है। चलें, ठीक है मज़ाक कर सर। रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट, मज़ाक कर रहा हूँ यार। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स टू रीड दिस क्वेश्चन। We are doing company count. Let's read this question together और मैं सारा सॉल्व करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा. The directors of Rebuild Limited are preparing the financial statement for the year ended 31st December 2015. मैं फिर से पूछता हूँ, क्या स्क्रीन सबको शो हो रही है? Yes, sir. यस सर। Okay, thank you. Next line पढ़ रहा हूँ. The equity section of the statement of financial position at 31st December 2014 was as follows. Dates का खास ख्याल रखिएगा. इन्होंने ये balances, ये information दी है 31st December 2014 को. तो उस दिन यानी कि 31st December 2014 को ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस था 2,40,000. यानी कि उस दिन तक कंपनी ने लोगों से, उस दिन तक का वर्ड यूज कर रहा हूँ, पिछले सारे सालों को मिला के उस दिन तक 31st December 2014 तक बिजनेस ने, कंपनी ने लोगों को शेयर इशू कर करके $2,40,000 का कैपिटल इकट्ठा किया हुआ था. द टोटल शेयर कैपिटल एज ऑन 31st December 2014 was 2,40,000 और उस दिन शेयर प्रीमियम में बैलेंस पड़ा हुआ था 8,000. जी, कोई आप में से मुझे बताए शेयर प्रीमियम क्या होता है? ढेर सारी मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ, आप लोगों को शेयर प्रीमियम क्या होता है बताइए कोई भी. लास्ट क्लास में भी किया था हमने. किसी को याद है? सर जब हम ऑर्डिनरी शेयर की प्राइस से ऊपर शेयर्स बेचते हैं वो शेयर प्रीमियम होता है. क्या बात शरीमा. द कंपनी earns this reserve by issuing shares at more than the face value. यानी कि अगर एक शेयर की फेस वैल्यू, अगर आप इस क्वेश्चन में ऑर्डिनरी शेयर वाली लाइन ध्यान से पढ़ें तो एक शेयर की नॉमिनल यानी कि फेस वैल्यू $2 है. अगर कंपनी शेयर महंगा बेचे $2.1 का, $2.2 का, $2.3 का, 2.4, $4, $5, $8 का, तो एक्स्ट्रा जो पैसे आएंगे दैट इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम. तो शेयर प्रीमियम में उस दिन रिजर्व पड़ा हुआ था 8,000. डेट्स का खास ख्याल रखें, किस दिन ये रिजर्व पड़ा हुआ था? 31st December 2014 को. और जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ था 40,000 और रिटेन अर्निंग में पिछले सालों के प्रॉफिट में से बचा हुआ प्रॉफिट पड़ा हुआ था 75,500. अब आगे कंटिन्यू करते हैं. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2015, डेट्स का खास ख्याल रखिएगा. ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st December 2015. अब 2015 में क्या हुआ? The following transactions took place. क्या कुछ हुआ? March 1st को issued 10,000 ordinary shares at $2.1 each. कंपनी ने मजीद 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स लोगों को बेच दिए और ये शेयर्स बेचे हैं प्रीमियम पे. एक शेयर की फेस वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी थी? $2. लेकिन आप गौर करो, इसकी एक कंपनी ने एक शेयर इशू किया है $2.10 का, यानी कि 2 की बजाय 2.10, यानी कि 2 में कितना प्रीमियम एडेड है? $0.10 का. 2 में अगर आप 0.1 ऐड कर दो तो इट मेक्स 2.10. तो कंपनी ने एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू $2 थी, कंपनी ने ये शेयर $2.10 का इशू किया. तो एट आप अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलूं तो मैं कहूंगा कंपनी इशूड ईच शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ $0.1 ईच. एट अ प्रीमियम ऑफ $0.1 ईच, ये प्रीमियम है. आगे पढ़ रहे हैं. March 31st paid final dividend of 3% on all shares in issue at 31st of December 2014. अब कंपनी ने सिर्फ उन लोगों को डिविडेंड पे किया है, उन शेयर होल्डर्स को जिनके पास 31st December 2014 तक शेयर्स थे, यानी कि जो जिनको अभी अभी March 1st को, इससे प्रीवियस लाइन में जो हमने पढ़ा है ना, कंपनी ने जो और शेयर्स इशू किए हैं लोगों को 10,000 शेयर्स नए नए, मैं उसको ब्लू से हाईलाइट करके बता रहा हूँ दोबारा आपको. ये जो नए नए शेयर्स इशू किए इन पे नहीं किया, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर का डिविडेंड रहता था वो कंपनी ने पे किया है. तो जिन लोगों के पास पिछले साल के एंड में यानी कि 31st of December 2014 तक जिनके पास शेयर्स थे, कंपनी ने सिर्फ उन लोगों को डिविडेंड पे किया है. और कितना? 3%. The directors revalued the company premises upward by 20,000. Premises की वैल्यू बढ़ गई है 20,000 से. You are very much familiar with the revaluation. आगे कहता है the profit for the year ended 31st December 2015 is 47,100. कंपनी ने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया है. आगे चलते हैं. We have to prepare
statement of changes in equity for the year ended 31st December 2015. Chale students, let's draw the statement of changes in equity together. Let me draw a table. एक दो तीन चार सो 1 2 3 4 चार चीजें ये हैं. एक आएगा और रिजर्व, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व 4 5 6. आई थिंक काफी है ये कॉलम. So this is called statement of changes in equity. हम लोग बनाने लगे हैं statement of changes in equity. It contains columns for your share capital and all the reserves. इस question में reserves कौन कौन से हैं? Share premium, then you have revaluation reserve, जब assets की वैल्यू बढ़ जाती है ये क्रिएट होता है. Then you have general reserve, then you have retained earning जिसे हम retained profit भी कहते हैं. और उसके बाद एक टोटल का कॉलम भी बनाना चाहिए. सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंसेस ब्रॉट डाउन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. पिछले साल के एंड के बैलेंसेस. फिर से डेट देखें. क्वेश्चन शुरू हुआ था, मैंने बार बार कहा था कि डेट्स का खास ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स. प्रीवियस ईयर वाज एंडेड ऑन 31st December 2014. प्रीवियस ईयर के एंड का बैलेंस इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, यानी कि 2015 का बिगिनिंग बैलेंस हो जाएगा. मैं चेक करूं कोई वेटिंग में तो नहीं है कोई. सो प्रीवियस ईयर के एंड में शेयर कैपिटल था येलो से मार्क किया हुआ सबसे ऊपर $2,40,000. सो पिछले साल के एंड तक यानी कि 31st December 2014 के एंड तक जो शेयर कैपिटल था वो $2,40,000 था, जो इस साल का ओपनिंग बना यानी कि 2015 का. हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं. मैं फिर से दोबारा इसकी हेडिंग फिर से देख बता रहा हूँ आपको, लिख देता हूँ आपसे. दिस इज फॉर द ईयर which is ending on 31st December 2015. बेसिकली 2015 की हम इनकम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बना रहे हैं. 2015 का ओपनिंग बैलेंस था 2,40,000. अब इसी तरह पर क्वेश्चन के टॉप पे देखें. मैं पहले वाले मार्क्स सारे इरेज कर रहा हूँ. अब आप दोबारा से नजर रखिएगा, मैं ग्रीन हाईलाइटर यूज करने लगा हूँ. शेयर प्रीमियम में बैलेंस पड़ा हुआ था 8,000, जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ था 40,000 और रिटेन अर्निंग में बैलेंस पड़ा हुआ था 75,500. तो एज इट इज हमने बैलेंसेस उठा के ओपनिंग बैलेंसेस लिख देने हैं. शेयर कैपिटल 8,000. सॉरी, रिवैल्यूएशन रिजर्व में तो बैलेंस नहीं था. जनरल रिजर्व में बैलेंस था 40,000. स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस नहीं था तो मैं डैश डाल रहा हूँ नील के लिए, जीरो के लिए. Then 75,500 और लास्ट कॉलम में हमें टोटल लिखना चाहिए. लेट्स मेक टोटल्स. इन सब को करते हैं हॉरिजॉन्टली. 240 plus 8 248,000 plus 40,000 plus 75,500. The total of this makes 363,500. मैं कंफर्म कर लूँ 280 288 यही बनेगा. उसके बाद अगर इफ नॉट स्टेटेड कोई स्पेशल फॉर्मेट ना बना हो तो यूजुअली हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर. और डज एनीवन रिमेंबर कि प्रॉफिट फॉर द ईयर हम किस कॉलम में डील करेंगे और कैसे डील करेंगे?
retained earnings. रिटेन अर्निंग। जी शाबाश बच्चों, रिटेन अर्निंग में डील करेंगे। और कैसे, जब मैंने कहा है तो आपको कहना चाहिए सर ऐड करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड से एक लाइन ऊपर आप देखें, ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर था 47,100, तो वो हमने इसमें ऐड कर लेना है रिटेन अर्निंग के कॉलम में। आगे चलते हैं। अब देखिए वो टेबल जो बना हुआ था, मैं पहले वाले सारे मार्क्स रेज कर रहा हूँ ताकि इजीली आपको चीजें बता सकूं। सर टोटल में आपने ईयर एंडेड का प्रॉफिट ऐड करके निकाला है? नहीं, टोटल सिर्फ पहली लाइन का मैं सिर्फ ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, मैं किन को वैल्यूज को टोटल किया। ये 240 को, 8000 को, 40,000 को, 75,500 को, उसका टोटल आखिर में लिखती है। ओके क्लियर है? अच्छा चलो, उसके बाद जी प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखने के बाद हम चलते हैं टेबल की तरफ। अब मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले वाले मार्क्स मैंने रेज कर दिए सारे क्वेश्चन में से। अब आप देखो जरा, मार्च 1 को क्या हुआ था, कंपनी ने 10,000 और शेयर इशू किए। एक शेयर की फेस वैल्यू तो 2 थी, लेकिन कंपनी ने शेयर लोगों को बेचा $2.10 का। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। जी स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं व्हाट्सएप के साथ बच्चा मैसेज ना कर रहा हूँ हमारा। जी बताएं, जी बताओ। 20,000 शेयर कैपिटल होंगे। कितना? 20,000। क्या बात बेटा, 21,000 पे टोटल आएगा। अगर यही शेयर्स फेस वैल्यू पे बेचे जाते यानी कि 10,000 इंटू 2, असल में 20,000 आना था जी। कंपनी यही शेयर्स असल में $0.1 महंगा बेचे, सो 10,000 इंटू 0.1 वी गेट 1,000। तो अगर यार 21,000 के दो टुकड़े कर लो, 20,000 जो है वो आपका शेयर कैपिटल है, जो एक्स्ट्रा 0.1 ऊपर महंगा गया, उस महंगा बेच के जो एक्स्ट्रा पैसा है वो शेयर प्रीमियम में डाल देंगे। सो इशू ऑफ शेयर्स लिखा मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट पे। 20,000 आपने ऐड करना है शेयर कैपिटल में, और $1,000 आपने $1,000 ऐड कर देना है शेयर प्रीमियम में। दैट्स इट। एक काम करते हैं, साथ से टोटल भी करे जाते हैं। 20 और 1 आगे एंड में टोटल लिख देता हूँ 21,000। ऊपर वाली लाइन का भी टोटल कर लेते हैं, ऊपर वाली रो का, जहां मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा है डैश 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 47,100। चलिए लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। टेबल में दोबारा देखें। अब मैं ये येलो हाईलाइटर यूज करने लगा हूँ। मार्च 31 को क्या हुआ, पेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 3%। बी केयरफुल विद द डेट on all those shares which were in issue at 31st December 2014। पिछले साल के एंड तक जो टोटल शेयर्स इशू हो चुके हुए थे ना, उन लोगों को सिर्फ डिविडेंड पे किया गया। जो हमने अभी ताजे नए 10,000 शेयर्स इशू किए, इनको डिविडेंड कंपनी ने अभी पे नहीं किया। सो पिछले साल के एंड तक टोटल शेयर कैपिटल कितना था, आप देखिए वो टॉप टेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वहां पे स्टार लगा देता हूँ, लेफ्ट साइड पे, राइट पे भी स्टार लगा देता हूँ। शेयर कैपिटल पिछले साल के एंड तक था 2,40,000। स्टूडेंट्स 2,40,000 लोगों का शेयर कैपिटल था, उन पे डिविडेंड पे किया गया 3%। आप मुझे इसका 3% कैलकुलेट करके प्लीज बताते जरा कितना बनता है। सर 7,200 बनता है। जी थैंक यू। तो हमने क्या करना है, 7,200 हमने माइनस कर डिविडेंड पे कर देंगे, फिर प्रॉफिट में से पे किया जाता है। तो किस कॉलम में डील करना चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में। तो रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम ने शाबाश 7,200 माइनस कर देना है। नहीं जी, अब इस रो का, रो समझते हैं बच्चों, मैं रो इसको कह रहा हूँ, ये रो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसका टोटल कर लेते हैं। लेट्स डू द टोटल्स। इसका टोटल सिर्फ 7,200 और वो नेगेटिव में है, ये लाइन पूरी होगी। आगे चलते हैं जी, लास्ट चीज है इस टेबल में। What happened on 31st of December? The directors revalued the company premises upward by 20,000। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेबल में लास्ट टेबल के थर्ड नंबर पे देखें, द डायरेक्टर्स रीवैल्यूड द कंपनी प्रेमिसेस अपवर्ड्स बाय 20,000। एसेट की वैल्यू बढ़ी है, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में आप लोगों को अच्छी तरह पता है इजाफा हो जाएगा 20,000 का। सो आपने यहाँ लिखना है रीवैल्यूएशन डैश डाल के प्रेमिसेस इजाफा 20,000 का। तो ये इजाफा हम किस कॉलम में लिखेंगे,
रीवैल्यूएशन रिजर्व में ऊपर पे देख लो स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन रिजर्व वाला कॉलम मैंने ब्लैक पेन से सर्कल भी कर दिया है, तो इसका टोटल कर लेते हैं डैश 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 और आखिर में आ जाएगा 20,000 पॉजिटिव में। आगे चलते हैं, कुछ है कि खत्म हो गया? नहीं जी, बस कहानी खत्म हो गई, कुछ खास नहीं था। वी हैव प्रिपेयर्ड द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर व्हिच हैज एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2015। अब मैं नीचे लाइन लगा रहा हूँ। अब इनका टोटल हम वर्टिकली टोटल भी करने लगे। वर्टिकली का मतलब है ऊपर से नीचे। अब शेयर और कैपिटल वाले कॉलम को देखें, पहले वाले मार्क्स में इरेज कर देता हूँ हाइलाइटर वाले जी। अब मैं दोबारा से ग्रीन हाइलाइटर यूज करने लगा हूँ। मैं किसे कह रहा हूँ? ई कॉलम को, इसकी बात कर रहा हूँ मैं वर्टिकल कॉलम की। अब शेयर कैपिटल का कॉलम का टोटल हम ऊपर से नीचे करें, 240 प्लस 20 2,60,000। इसका मतलब ये है कि इस साल के एंड तक यानी कि 31 दिसंबर 2015 के एंड तक शेयर कैपिटल 2,60,000 हो गया है। पिछले साल के एंड तक कितना था? 2,40,000 और अब हो गया 2,60,000। इसी तरह शेयर प्रीमियम का बैलेंस साल के शुरू में देखें ओपनिंग था 8,000 और मजीद इस साल हमने $1,000 कमाए हैं बाय इशूइंग शेयर्स एट मोर देन द फेस वैल्यू। देयरफॉर द शेयर प्रीमियम बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इज 9,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व में 20,000 हो गया है, जनरल रिजर्व में 40,000 और रिटेन्ड अर्निंग का हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। लेट मी डू 75,500 ओपनिंग था, ऐड करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर 47,100 और माइनस करना जो लोगों को डिविडेंड दे दिया है 7,200। 1,15,400। थैंक यू। 1,15,400। इसी तरह लास्ट का भी टोटल करके बता दो यार वहाब जरा। $4,44,400। थैंक यू। सो दीज आर द, ये आपका टोटल आ गया, टोटल ऑफ ऑल द इक्विटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन में अगले पार्ट में क्या कहता है? वो हमारी स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कंप्लीट हो गई है। अगले पार्ट में क्या कहता है? आप सर आप प्लीज ऊपर एक मिनट स्क्रॉल करेंगे, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। जी प्लीज प्लीज प्लीज। सर सर ये जो 7200 है वो आपने रिटेन्ड अर्निंग में क्यों लिखा है? वो लोगों को डिविडेंड पे किया ना सारा, तो जब हम डिविडेंड कंपनी पे करती है ना तो प्रॉफिट में से पे करती है ना, प्रॉफिट कमाती है उसी में से शेयर होल्डर्स को उसमें से हिस्सा दे देती है, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग में से और फिर माइनस क्यों किया? प्रॉफिट में से जब हिस्सा लोगों को दे दीजिएगा तो कंपनी में से प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। आगे चलते हैं जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन। The directors of Rebuild Limited made a bonus issue of ordinary shares on 30th June 2016. कंपनी ने लोगों को मुफ्त के शेयर इशू किए। बोनस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे दिए। कंपनी ने लोगों को शेयर्स बेचे नहीं बल्कि मुफ्त के दिए। स्टूडेंट्स आपको मैंने बोनस शेयर लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, आपको याद है कि नहीं? वो जो टेबल बनाया था हमने बड़ा सारा एस्टन वाले क्वेश्चन का। मुझे कंफर्म कर दें, मेरा ख्याल है पढ़ाया था वो जब एस्टन वाला सवाल किया था, बड़ा सा टेबल बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बड़ी सारी बनाई थी, इसमें बोनस शेयर्स, राइट्स इशू सब कुछ था। नहीं सर, बोनस शेयर्स नहीं पढ़ा आपने। बोनस नहीं, तो चलो अभी करवा लेते हैं जी। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी मुफ्त के शेयर्स इशू करती है। कंपनी क्या कहती है अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, या कभी कभार जब कंपनी के पास लोगों को डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं ना होते, कैश में या बैंक में बैलेंस नहीं होता, या प्रॉफिट कम कमाया होता है किसी सर्टेन साल सर्टेन ईयर में, तो कंपनी डिविडेंड देने की बजाय कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए फ्री के और मजीद शेयर इशू कर देती है, इसलिए लोग भी खुश हो जाते हैं। वो कैसे? वही शेयर्स चाहें तो अगर उनको पैसों की जरूरत हो तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? वो शेयर्स बाहर किसी को ओपन मार्केट में बेच के पैसे कमा सकते हैं। तो उनको जो डिविडेंड नहीं मिला वो कसर पूरी हो जाती, कमी पूरी हो जाती। या रिटेन अपने पास रखना चाहें तो दे कैन कीप द शेयर्स विद देमसेल्फ। फ्यूचर में उनके पास ज्यादा शेयर्स होंगे तो दे विल बी गेटिंग मोर डिविडेंड इन द फ्यूचर। अच्छा आगे चल रहे हैं। इस कंपनी ने क्या किया? आगे मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, शुरू से पढ़ रहा हूँ। द डायरेक्टर्स ऑफ, शुरू से पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स।
The directors of Rebuild Limited made a bonus issue of ordinary shares on 30th June 2016. The basis of the issue was 1 ordinary share for every 25 ordinary shares held. इसका मतलब ये जिसके पास 25 शेयर्स थे ना कंपनी के, पहले से इसके पास 25 शेयर्स थे, कंपनी उसे एक शेयर दे रही है, सिर्फ एक शेयर अगेंस्ट 25 शेयर। सपोज कर लो किसी बंदे के पास कंपनी के 50 शेयर है, ओवर 25 into 1 तो कितने मिलेंगे उसे? 2 शेयर्स। अगर 25 शेयर्स है, 25 के बदले एक, तो उसे कितने शेयर्स मिल जाएंगे? 3 शेयर। दिस इज हाउ इट मेक्स। तो अब देखें स्टूडेंट्स, कंपनी के ऊपर जरा क्वेश्चन में ये हुआ कब है, डेट गौर कर लो, ये हुआ है 30th जून 2016 को। तो यानी कि 2015 गुजर गया, अब उससे भी अगला साल आ गया। अब 2015 के एंड में लोगों के पास जी सर जी आप स्टेप रिपीट कर देंगे जो आपने 50 डिवाइडेड बाय 25 किया, जी क्या होगा? जी बच्चों देखो, कंपनी ने कहा जिनके पास 25 शेयर है, 25 शेयर उन्हें एक शेयर मुफ्त का दिया जा रहा है। तो अब मैंने फिर क्या कहा, अगर एक बंदे के पास, मैं ये इरेज करता हूँ सारा, दोबारा करता हूँ। अगर एक बंदे के पास फर्ज करो 25 शेयर है, तो 25 के बदले एक दे रहे हैं, तो उसे एक शेयर मिल जाएगा, सिर्फ एक। ये अब अगर किसी बंदे के पास 50 शेयर्स हैं, तो कंपनी कह रही है जिनके पास 25 है उन्हें 1 मिल रहा है उसके बदले, ओवर 25 into 1। अगर आपके पास 50 शेयर है ना, तो कंपनी अगर 25 के बदले एक शेयर देगी, तो आपके पास 2 दफा 25 है ना, 25 2 times is 50, तो यू विल बी गेटिंग 2 शेयर्स। अगर किसी के बंदे के पास 75 शेयर्स हैं, तो 25 के बदले कंपनी एक शेयर दे रही है, 25 3 times 75, तो यू विल बी गेटिंग 3 शेयर्स। अगर किसी के बंदे के पास 100 शेयर्स हैं, तो 25 के बदले कंपनी एक शेयर दे रही है, तो 25 4 times is 100, तो 4 शेयर्स मिल जाएंगे। हुआ क्लियर मास? यस सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, कंपनी क्या कर रहे हैं, मुफ्त के शेयर दे रही हैं। अब स्टूडेंट्स अगर तो कंपनी शेयर बेचे ना, फिर तो कंपनी के पास पैसा आता है। अब मैं आपको कुछ टी अकाउंट्स बना के देने लगा हूँ। लेट्स ड्रॉ द लेजर अकाउंट्स फॉर दिस सिचुएशन। अब इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, मैं खुद से बता रहा हूँ, खुद से एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट करो, कंपनी लोगों को शेयर्स मुफ्त के नहीं देती, कंपनी पब्लिक को आम शेयर्स इशू करती है, जैसे बेचे जाते हैं आम शेयर्स। तो कंपनी क्या एंट्री पास करती है? फर्स्ट करो, मैं खुद से एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं बल्कि नहीं देता, आपको कंफ्यूजन ना हो। जब मैं पीडीएफ भेजूंगा आप समझोगे इस क्वेश्चन के सलूशन की वर्किंग है। मैं वैल्यू कोई नहीं लिख रहा, बस चलो लिख के तो बाद में इरेज कर दूंगा। कंपनी ने 7000 शेयर्स लोगों को बेच दिए, एक शेयर की प्राइस है $2, 7000 into 2 $14,000 के शेयर्स बेच दिए। जब कंपनी लोगों को शेयर बेच देती है, तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक डेबिट हो जाता है, और शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर या शेयर कैपिटल, पूरा वर्ड ये लिखना चाहिए मुझे, कैपिटल बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। एसेट बढ़ा, डेबिट कर दिया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, ये एंट्री पास की जाती है। लेकिन अब शेयर्स बेचे नहीं जा रहे, इसलिए, और मुफ्त के शेयर दिए जा रहे। अब मैं काट रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल दी थी खुद से। अच्छा, अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी चूंकि फ्री के शेयर्स दे रही है, तो बेसिकली डीलिंग कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स। यहाँ पे सारे मुझे लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे आपको ये आइडिया समझाने के लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने बना लिया, और कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं इक्विटी सेक्शन में, कैपिटल सेक्शन में शेयर प्रीमियम का एक अकाउंट होता है, जब कंपनी महंगे शेयर्स बेच के, इन सब की नेचर क्रेडिट होती है। कैपिटल की नेचर, रिजर्व्स की, इन सब की नेचर क्रेडिट होती है। फिर कंपनी के पास शेयर प्रीमियम के अलावा रीवैल्यूएशन रिजर्व भी था, या क्रिएट हो गया बाद में। रीवैल्यूएशन रिजर्व की नेचर भी क्रेडिट होती है, आपको पढ़ाया हुआ रीवैल्यूएशन रिजर्व। फिर जनरल रिजर्व, फ्यूचर सेविंग के लिए लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि कंपनी हर साल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सेट असाइड कर लेती है फॉर अनसर्टेन सिचुएशंस इन द फ्यूचर, इसे कहते हैं जनरल रिजर्व। इसी तरह कंपनी रिटेन्ड अर्निंग में बैलेंस रख लेती है
टू फॉर द रीइन्वेस्टमेंट पर्पस। तो इन सब रिजर्व्स की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। इन सब की रिजर्व की नेचर क्रेडिट होती है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स लुक एट द बैलेंसेस पिछले साल के एंड में, यानी कि 31 दिसंबर 2015 की हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाई है। उनकी लास्ट वैल्यू जरा गौर से देखिएगा जरा जी। शेयर कैपिटल के एंड में देखें, यानी कि 31 दिसंबर 2015 के एंड में शेयर कैपिटल में बैलेंस पड़ा था 2,60,000। पिछले साल का एंडिंग 2016 का बिगिनिंग बन जाएगा। ले मैं आप लिख रहा हूँ जनवरी 1 2016 बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले साल से इस साल के शुरू में था 2,60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेट्स का ख्याल रखिएगा। ये क्वेश्चन शुरू हुआ था 2014 के एंड से, 14 गुजर गया, 15 बनाया, 15 भी गुजर गया, अब अगला साल शुरू हो गया 2016। तो पिछले साल का एंडिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग था। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, नकल करने लगा हूँ। शेयर प्रीमियम में बैलेंस देखिए 9,000 था, रीवैल्यूएशन में 20,000, जनरल रिजर्व में 40,000 और रिटेन्ड अर्निंग में 115,400। ये एंड में जितने बैलेंसेस ये उठा के मैं अकाउंट्स में डालने लगा हूँ। सो शेयर प्रीमियम में 9,000 लिख दिया और रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस था 20,000, ये लिख दिया 20,000। जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ था 40,000। रिटेन्ड अर्निंग में बैलेंस था 115,400। ये तो पिछले साल के एंड की सिचुएशन थी। अब चलते हैं बोनस शेयर जो हम पढ़ने लगे थे। कंपनी ने क्या किया, लोगों को 25 शेयर्स के बदले 1 शेयर मुफ्त में दे दिया। अब देखते हैं लोगों के पास शेयर्स या शेयर कैपिटल कितना था। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा नंबर ऑफ शेयर्स के चक्कर में, फिलहाल सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपका आंसर ठीक आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ वक्त बचाने के लिए। शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा, मैं शेयर कैपिटल से ही कैलकुलेशन करने लगा हूँ। तो असल में लोगों के पास शेयर कैपिटल और शेयर में फर्क होता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर कंपनी लोगों को शेयर्स इशू कर करके 2,40,000 इकट्ठा किया हुआ है, सॉरी 2,60,000 था, हाँ साल के एंड में 2,60,000 इकट्ठा किया हुआ है। असल में एक शेयर $2 का है, तो नंबर ऑफ शेयर लोगों के पास 2,60,000 नहीं है, 1,30,000 असल में शेयर इशू करके ना 1,30,000 शेयर इशू करके एक शेयर बेचा $2 का, तो इतने पैसे इकट्ठे किए हुए। तो आपको ये वर्किंग ना भी करें, डायरेक्टली आंसर करें तो ठीक आंसर आ जाएगा। एनीवे तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर, सीधा शेयर कैपिटल पे चल रहा हूँ। वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। कंपनी ने कहा था जिनके पास 25 शेयर्स हैं उन्हें 1 शेयर मुफ्त का, तो ओवर 25 into 1। कोई मुझे कैलकुलेशन करके बताए आंसर कितना आ रहा है? $10,400। जी थैंक यू। So 10,400 is the share capital। कंपनी लोगों को $10,400 के शेयर्स मुफ्त के दे रही है। अब वापस चलते हैं, जो मैंने एग्जांपल रेड पेन से लेके काटी हुई है। स्टूडेंट्स, जब भी कंपनी लोगों को शेयर्स देती है, लोगों के पास शेयर जाते हैं, तो शेयर कैपिटल बढ़ता है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। अब भी वही हो रहा है, कंपनी लोगों को शेयर्स दे रही है तो शेयर कैपिटल बढ़ाना है। वैल्यू कितनी? 10,400। तो आपने क्या करना है, शेयर कैपिटल के अकाउंट में 10,400 का और एडिशन कर देना है, इससे लोगों का कैपिटल बढ़ जाएगा। लोगों के पास ऑलरेडी 2,60,000 के शेयर्स थे, अब कंपनी ने $10,400 के शेयर्स उन्हें फ्री के और दे दिए। अब लोगों के पास $2,70,400 के शेयर्स हो चुके हैं। आई रिपीट, पहले लोगों के पास शेयर कैपिटल था 2,60,000, अब कंपनी ने लोगों को $10,400 के फ्री के और शेयर दे दिए, तो लोगों का शेयर कैपिटल बढ़ के $2,70,400 हो चुका हुआ है। अब पॉइंट ये है, जैसे मैंने पहले रेफरेंस एग्जांपल देके रेज कर दी थी, काट दिया था, जब कैपिटल बढ़ता है तो कंपनी अगर पैसे शेयर्स बेचे लोगों को तो फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, बैंक डेबिट होता है। वैसे आते हैं कंपनी के पास शेयर्स बेच के। अब लोगों को शेयर्स बेचे नहीं जा रहे, मुफ्त के शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो फिर डेबिट किसे किया जाता है?
बेसिकली आपने डेबिट करना होता है, जो रिजर्व में 4 बने हुए इनमें से अमाउंट निकालनी होती है। मैं कहना है चारों, मैं इन चारों रिजर्व्स को अब सर्कल करने लगा हूँ येलो पेन से। कंपनी के पास रिजर्व देखें, एक तो शेयर प्रीमियम में भी रिजर्व था, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है, एक जनरल रिजर्व भी है। इन चारों को मैंने येलो पेन से सर्कल कर रहा हूँ, अगर आप देख सक रहे हो तो। मैं दोबारा से सर्कल करने लगा हूँ उन्हें ऑरेंज पेन से। शेयर प्रीमियम में भी रिजर्व पड़ा हुआ था, रिवैल्यूएशन में भी रिजर्व पड़ा हुआ था, जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ है और रिटेन्ड अर्निंग भी। कंपनी के पास 4 रिजर्व्स पड़े हुए हैं। अब कंपनी करती क्या है, इनमें से अमाउंट माइनस करके ना, इन अकाउंट को कम करके, इन अकाउंट्स को डेबिट करके कंपनी लोगों को कैपिटल दे देती है। सो आपने डेबिट करना है इन रिजर्व्स को। अब कैसे करना है डेबिट, इनकी इन रिजर्व में से अमाउंट माइनस करनी है, वो बताता हूँ। एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ लीविंग द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। इन्होंने इस क्वेश्चन में भी लास्ट लाइन लिखी है। मैं पहले वाले मार्क से रेज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे मैं इनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। द कंपनीज पॉलिसी इज टू लीव द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है, खास ऑर्डर में बताने लगा हूँ आपने। एक सेकेंड। जी सो आपने क्या करना है, मैं कह रहा था आपने खास एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक इन रिजर्व में से अमाउंट माइनस करनी है। देखिएगा, आई होप आई विल बी एबल टू मेक द थिंग्स क्रिस्टल क्लियर टू यू। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। एक ऑर्डर है, वो क्या है? नंबर 1, आपने सबसे पहले रिवैल्यूएशन, सॉरी, आपने सबसे पहले शेयर प्रीमियम का अकाउंट देखना है कि क्या उस रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, उसमें से अमाउंट निकालनी है। लोगों को $10,400 जो शिफ्ट किए ना, ट्रांसफर किए हैं, आपने $10,400 इन रिजर्व में से अमाउंट माइनस करने निकालनी है। शाबाश। तो शेयर प्रीमियम में अगर आपने देखना है कि क्या बैलेंस पड़ा हुआ है, आपने उसमें से माइनस करना, नंबर 1। उसके बाद आपने देखना है कि क्या जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है, आप उसमें से भी अमाउंट निकाल के लोगों को कैपिटल, ये मुफ्त का जो शेयर कैपिटल दिया, बोनसेस वो दे सकते हो। अगर उसमें भी पैसे ना हो तो फिर आपने अमाउंट माइनस करनी है रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में से। और जो चौथा रिजर्व ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो दैट इज नॉट अलाउड टू यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस, तो आप इसको टच नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज ये वाला रिजर्व, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू कैन नॉट यूज दिस रिजर्व फॉर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के लिए ये वाला रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते। ले स्टूडेंट्स, फिर से कहानी शुरू करता हूँ मैं दोबारा से। कंपनी ने लोगों को $10,400 के शेयर्स इशू कर दिए मुफ्त के। अब लोगों का शेयर कैपिटल बढ़ाना है, यानी कि आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। अब पॉइंट कि डेबिट किसको करना है, आपने देखना है क्या 10,400 रुपया आपके रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपने देखो ऑर्डर कौन सा लिखा है, शेयर प्रीमियम। तो सबसे पहले आप शेयर प्रीमियम के अकाउंट को देखो, क्या उसमें 10,400 पड़ा हुआ है कि नहीं। अब मुझे देख के बताएं कितना पड़ा हुआ है। प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आंसर मी, कितना पड़ा हुआ है शेयर प्रीमियम बैलेंस देखें। 9,000। तो हम इसमें से 9,000 डेबिट करके निकाल लेंगे। नहीं जी, 9,000 रुपया हमने इसमें से निकाल लिया। अब बाकी कितना और निकालने वाला रह गया प्लीज? 1400। 10,000 पूरा करना है, 9,000 हमने उस पॉकेट में से निकाल लिया। अब बाकी हमने 1400 और निकालना है 10,400 पूरा करने के लिए। तो जो 1400 है, अब सेकंड प्रायोरिटी किसकी बारी देखिए जरा, ऑर्डर लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में देखो 1400 से ज्यादा अमाउंट है, तो उसमें से निकाल लेंगे। देखें कितनी अमाउंट पड़ी है जनरल रिजर्व में, 40,000। कितनी? 40,000। 40,000। तो 1400 हम इसमें से निकाल लेंगे, कहानी पूरी खत्म हो गई। तो ये दोनों अमाउंट्स निकाल के हमने कहाँ ट्रांसफर किए, बेसिकली शेयर कैपिटल में। ये भी ट्रांसफर किया है शेयर कैपिटल में, और वहां पे एक ही बारी भी लिख सकते हो, वहां 2 बारी भी लिख सकते हो। यहाँ पे अब 2 क्रॉस रेफरेंसेस भी डालना चाहो तो आप दे सकते हो। मैं जरा लिखने लगा शेयर प्रीमियम
प्लस ये एंड का वर्ड जनरल रिजर्व, यहाँ पे दोनों बेशक लिख दिया, 2 बार करके लिख दीजिएगा। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स व्हाट इज द एंट्री, हमने क्या काम किया है, व्हाट इज द एंट्री दैट वी हैव पास्ड, हमने क्या क्या एंट्री पास की, हमने शेयर कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट किया है, कितने अमाउंट से, 10,400 से, और ये अमाउंट्स हमने कहाँ से निकाली है, रिजर्व्स में से, पहले शेयर प्रीमियम में से 9,000 पर, अगर शेयर प्रीमियम में ही पूरी अमाउंट होती ना 10,400 से ज्यादा होती तो कोई दूसरा रिजर्व छेड़ना ही ना पड़ता। आई रिपीट, अगर और हमें चाहिए था 10,400, अगर शेयर प्रीमियम में ऑलरेडी बैलेंस 10,400 होता या उससे ज्यादा होता तो हमें दूसरा रिजर्व यानी कि जनरल रिजर्व यूटिलाइज करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो हमारी प्रेफरेंस होती है शेयर प्रीमियम, उसमें ना हो तो वी मूव ऑन टू जनरल रिजर्व, उसमें भी ना होता ना पूरा बैलेंस तो फिर हम रिटेन्ड अर्निंग की तरफ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर्स। अब मैं आपको ना लेजर अकाउंट्स बता दी कैसे बनाते हैं, मैं इनकी ना जर्नल एंट्री आपको बताने लगा हूँ कि हाउ डू यू पास द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अभी तक आप लोगों की चल रही है वो चलती ही रहनी हमेशा जब तक अकाउंटिंग होगी आपकी। जर्नल एंट्री आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं ऊपर वाली लाइन में और जिसको क्रेडिट करते हैं हम उसे नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। अब इस बोनस शेयर्स के लिए हमने किन किन अकाउंट्स को डेबिट किया है, प्लीज अनम्यूट योर माइक्स एंड टेल मी डेबिट किन किन को किया है। एंड जनरल रिजर्व दोनों को किया। शेयर प्रीमियम और जनरल जनरल रिजर्व हम डेबिट करते हैं, इससे ऊपर लिखना है शेयर प्रीमियम को हमने डेबिट किया 9,000। सर मैं थोड़ा सा नीट काम करते बहुत ही ज्यादा गंदा कर रहा हूँ। शेयर प्रीमियम 9,000 और जनरल रिजर्व में से हमने अमाउंट माइनस की है 1,400, इन दोनों को डेबिट कर लिया। शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट करना है 10,400 से। दैट्स इट, जर्नल एंट्री होगी। अगर यही शेयर बेचे जाते ना तो फिर बैंक में पैसे आने थे, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल पे क्रेडिट होना था। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसमें कहा क्या गया था आपको करने के लिए। In this question पार्ट नंबर 20 सिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा था प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर 6 months एंडेड ऑन 30th June 2016। मैं उसको हाईलाइट करने लगा हूँ ग्रीन से, डेट्स का खास ख्याल रखना। अब हम 2016 की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने लगे, लेकिन सिर्फ पहले 6 महीनों की। तो जो भी इन 6 महीनों में हुआ काम वो हम बना देंगे, चाहे 6 months की हो, 4 months की, 2 months की, 1 year की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक फॉर्मेट वही का वही रहता है। फिर से शेयर कैपिटल, फिर से वही सारी चीजें, शेयर प्रीमियम, मैं ऊपर से तो मैंने ऊपर किस ऑर्डर में लिखा है, देन रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व, देन जनरल रिजर्व, then we make a column for retained earning या retained profit, और फिर टोटल से कॉलम होते हैं। अब पिछले साल के एंडिंग बैलेंस कितने थे, सिर्फ एंड वाले देखने हैं, वो मैंने कॉपी पेस्ट करनी, नकल करके यहाँ लिख देने। सो शेयर कैपिटल बैलेंस था 2,60,000, तो यहाँ मैं लिखने लगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट। $2015 का एंड का बैलेंस 2016 का ओपनिंग हो जाएगा। ये मैं बैलेंस बेसिकली लिख रहा हूँ, आपको डेट भी डाल देता हूँ। ये जनवरी 1 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। अब पिछले साल का शेयर प्रीमियम, अब इन्हीं के ऊपर से मैंने इन्हीं के कॉपी कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ। जी, शेयर प्रीमियम बैलेंस था 9,000, एक सेकंड, let me change the balance, 9,000। रिवैल्यूएशन में बैलेंस था 20,000, जनरल रिजर्व 40,000,
रिटेन्ड अर्निंग 115,400 और टोटल था टेट्रा 400। अब क्या हुआ जिन 6 महीनों में, अब रिक्वायर्ड लाइन से एक लाइन ऊपर पड़े, मैं उसे येलो से मार्क भी कटा है, तो मैं पहले वाले मार्क से रेज करता हूँ, खत्म हो गए। नाउ कीप योर आईज ऑन द येलो हाइलाइटेड। प्रॉफिट फॉर द 6 months was 25,000 एज यूजुअल। अब आपको अच्छी तरह याद होगा कि प्रॉफिट हम लोग कहाँ डील करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग वाले कॉलम, रिटेन्ड अर्निंग वाले कॉलम में, वहां पे हमने ऐड करना होता है प्रॉफिट। ठीक है जी। So let's add profit for these 6 months in the retained earning वाला column 25,000 जी। उसके बाद क्या किया है बस, और इन 6 महीने में क्या हुआ है, वही कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए। आपको अच्छी तरह पता है हमने बोनस शेयर्स कितनी वैल्यू के इशू किए और कहाँ से माइनस करने हैं, ये अब आप लोग मुझे बड़ा अच्छा बता सकते हो। फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ये लिखना है लेफ्ट साइड पे बोनस शेयर्स। लोगों को हमने शेयर्स दिए 10,400 के। देखो शेयर कैपिटल वाले कॉलम पे जरा नजर रखें, वहां पे मैं ऐड कर रहा हूँ 10,400। ये हमने अमाउंट माइनस कहाँ से किया है, 9,000 माइनस किया शेयर प्रीमियम में से, ब्रैकेट्स लगा दिए माइनस करने के लिए, और बाकी 1400 हमने माइनस की है जनरल रिजर्व में से। ठीक है, खत्म स्टोरी। एंड में डैश 0, क्योंकि 10,400 माइनस ये दोनों आंसर 0 हो जाएगा। एंड वाला लाइन को टोटल 0 लिख देंगे। और स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट allowed to utilize for the issuing of bonus shares। ये पॉइंट याद रखिएगा, बोनस शेयर्स यूज नॉट अलाउड लिख देता हूँ। कुछ भी नहीं जी, अब बस टोटल करना है हमने। अब करते हैं ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकल टोटल। वर्टिकल का मतलब आई होप यू ऑल नो, येलो पेन से मैंने इस कॉलम का टोटल कर रहे हैं। शेयर कैपिटल साल के शुरू में था 260, एंड में 10,400 और ऐड होके हो जाएगा 2,70,400। शेयर प्रीमियम में 9,000 था, सारा निकाल के यूज कर लिया लोगों को मुफ्त के शेयर देने के चक्कर में। एंड में बैलेंस 0 हो गया है। रिवैल्यूएशन रिजर्व में टोटल था 20,000, वही रहा। और जनरल रिजर्व में से हमने कुछ यूज कर लिया, 1400 माइनस कर ले तो बाकी बचेगा 38,600। रिटेन्ड अर्निंग में 1,15,000 प्लस ये 25,005, 131,40,400 बन रहा है। अच्छा, लास्ट का टोटल मैंने लिखा, प्रॉफिट का टोटल हो जाएगा इनमें 25,000, ये डैश जी 444 टेट्रा 4 ये 444 449 469 400। I think this is the total। yeah, it's fine जी। That's it, खत्म हो गया जी ये क्वेश्चन भी। पार्ट सी देखते हैं। राइट स्टेट्स टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मैं लिख रहा हूँ इनके डिफरेंसेस। Ordinary share capital is a part of equity. Equity means ownership का इस part होता है, capital होता है। Whereas debentures represent non-current liabilities। ये कर्जा होता है। नंबर 2, डिविडेंड पे किया जाता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के बदले। डिविडेंड इज पेड अगेंस्ट ऑर्डिनरी शेयर्स, जबकि डिबेंचर्स के बदले कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, सूद। whereas interest is paid against debentures। फिर और भी लिख सकते हैं, कंपनी हैज टू रिटर्न द डिबेंचर्स, वापस कर्जा वापस उतारना होता है। और जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है वो वापस पैसे उनके शेयर होल्डर्स को वापस कभी भी रिटर्न नहीं करने होते कंपनी में।
नीचे लिखा है फॉलोइंग आइटम्स अपीयर ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 6% डिबेंचर्स ये 2018 से 20 लिखा है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ 2018 20 सिग्निफिकेंस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि कंपनी हैज टू रीपे द डिबेंचर्स वापस करना है कर्जा ड्यूरिंग the period 2018 से 20 के दरमियान. I repeat, what is the significance of this period of this tenure, that of this duration that the company has to repay? कंपनी ने लोगों को कर्जा वापस कर रहा है during 2018 and 20. Last चीज है जी, why an issue of debentures does not appear in the statement of change in equity? वहाँ क्यों नहीं शो हो रहा? वहाँ होगा भी नहीं क्योंकि it is not a part of equity. इक्विटी तो कैपिटल कहते हैं या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में डिबेंचर्स का लोन्स का काम ही नहीं है ये तो इक्विटी ओनर्स की होती है तो डिबेंचर्स तो कर्जा लिया होता है सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले तो ले लो और साथ में आपको साथ साथ शेयर कर दूँ सर हमारे लिए मेहर को भी कर दे वो हमें भेज देगी ठीक हो गया सर ये आप भेज देंगे ना ये पूरा काम जीसीआर पे अब स्क्रीन शेयर हो रही देखिए मैं भेज रहा हूँ आपको ओके सर बहुत शुक्रिया वेलकम बेटा मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ अपना सोहेब देखो बस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ना मैं असाइनमेंट को क्रिएट मटेरियल उसमें डाल रहा हूँ ठीक है मटेरियल वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन कौन सा था जो भी है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी SOCE बनाई हमने जी वापस चल स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछने वाले तो प्लीज डू आस्क मी चलो मुझे 1 मिनट दीजिएगा वेट कीजिएगा मैं अपना फोन पकड़ लूँ अटेंडेंस लगा लूँ